हुकूमत का जजेस की तकर्रुरी के लिए तरीक़ेकार के लिए आइन में तरमीम का फैसला। जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। इजलास में जस्टिस यहया आफरीदी ने तजवीज़ दी कि चूँकि हुकूमत आइनी तरमीम पर गौर कर रही है इसलिए इजलास मौखर कर दिया जाए। जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान के इत्तफाक से कमीशन का इजलास मुलतवी कर दिया गया। मौजूदा रूल्स के तहत आला अदलिया में तकर्रुरियों का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जज के ओहदे से हटाने का 11 अक्टूबर 2018 का नोटिफिकेशन वापस लेने की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत ने वज़ारत क़ानून और इंसाफ की तजावीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दी। नोटिफिकेशन का इतलाक़ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख 30 जून 2021 से होगा। IMF की नई तजावीज़, बिजली गैस मज़ीद महंगी करने और पेंशनर्स पर टैक्स लगाने पर गौर शुरू। FBR ने 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने या तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने जैसी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। IMF मिशन की आमद से पहले बजट अहदाफ तय करने, बजट स्ट्रेटजी पेपर काबीना से मंजूर करवाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए वजारतों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजारत ख़जाना ने बजट बनाने का काम भी शुरू कर दिया। कर्ज अदायगी, दिफाई बजट और टैक्स वसूलियों समेत दीगर अहदाफ तय होने पर IMF से शेयर होंगे। सऊदी वली अहद पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदीया जैसा खैर ख्वाह दोस्त मिला। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ इजलास में शुरका का दौरे सऊदी अरब की तफ़सीलात बताईं। कहा, सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज़ होंगी। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की। पंजाब और KP की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी के नाम बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों सूबों के गवर्नर्स के नामों का ऐलान कर दिया। पंजाब में सरदार सलीम हैदर, खैबर पख्तूनख्वा में फैसल करीम कुंडी गवर्नर का ओहदा संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दोनों रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, यकीन है दोनों गवर्नर्स अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान ने जाफ़र मंदोखेल को गवर्नर के लिए नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की ख्वाहिश है जो आपके सामने रखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने काबीना में शामिल होने से मुताल्लिक़ वक्त मांग लिया। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद काबीना में शमूलियत का इंदिया दिया। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात ख़त्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। एजेंसी वज़ारत दाखिला के मातहत कायम की जाएगी। FIA साइबर क्राइम्स की तमाम इंक्वायरियाँ, तहकीकात, असासजात एजेंसी के सपुर्द कर दिए गए। गंदम बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। नवाज शरीफ का ऐलान, काश्तकारों को फौरी किसान कार्ड जारी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 6 मई को तलब कर दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान। नून लीगी कायद की ज़ेर सदारत जात की उमरा में अहम इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, बहरी जहाज़ गंदम लेकर चल पड़े। मंजूरी बाद में हुई। 25 दिन में पहुँचने वाला जहाज़ मंजूरी के 7 रोज़ बाद ही बंदरगाह पर पहुँच गया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी आमने सामने। गंदम स्कैंडल पर एक दूसरे को खूब खरी खरी सुनाई। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को निजी होटल में देखा। कहा, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो? हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, आप गंदम स्कैंडल के जिम्मेदार हैं। प्रोग्राम में हक बयान किया, जिस पर अनवारुल हक काकड़ सीख पा हो गए। रद्दमल दिया, फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छिपाते फिरेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म की हनीफ अब्बासी के साथ तल्ख कलामी की खबरों की तरदीद। कहा, हनीफ अब्बासी पार्लियामान में उनके साथी हैं, आज भी
फ़ोन पर बात हुई। एक इलाका है मियाँ चन्नू खानेवाल में, जहां 20,000 बोरियां एक किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर साहब को दे दी गई हैं और साबिक जो है वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम साहब के बेटे अबद इमाम साहब को 10,000 बोरियां दे दी गई हैं। पूरे सूबे के अंदर 900 रुपये की बोरी किसान को दी जा रही है। इन हालात में आखिर कोई पूछने वाला है इन इदारों से और हुकूमत से कि इस किस्म की अगर करप्शन होगी, इस किस्म के वाक़यात अगर जन्म लेंगे तो फिर किसान बेचारा कहाँ जाएगा। पंजाब में बारदाने की बंदर बांट जारी। मियाँ चन्नू में 20,000 बोरियां किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर को दी गईं। साबिक वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम के बेटे आबिद इमाम को 10,000 बोरियों से नवाजा गया। न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में मेज़बान एंकर का इंकशाफ बताया, पंजाब में 900 रुपये की बारदाने की बोरी किसान को दी जा रही है। रवा साल हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा। तर्जुमान मज़हबी अमूर के मुताबिक पहले रोज़ 11 परवाज़ों के जरिए 2160 आज़मीन सऊदी अरब रवाना होंगी। मुसलसल 15 रोज़ तमाम परवाज़ें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट उतरेंगी। हज दरख्वास्तों की कम वसूली, हुकूमत का 19,500 कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला। सेक्रेटरी मज़हबी अमूर ने तस्दीक कर दी। रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,633 दरख्वास्त दहिंदा हज से महरूम रह जाएंगे। खुसदार में बम धमाका, प्रेस क्लब के सदर मौलाना सिद्दीक मेंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मौलाना सिद्दीक मेंगल की गाड़ी को चमरूक में निशाना बनाया गया। मौलाना सिद्दीक मेंगल सपुर्द खाक नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की।